नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जन आवाज में। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा, एक बार फिर ताजा खबरों के साथ। नैतिक मूल्यों से सर्वांगीण विकास संभव, भगवान भाई, हनुमानगढ़ 21 मार्च। आज के बच्चे भविष्य के होनहार नागरिक हैं। भविष्य के समाज को श्रेष्ठ संस्कारवान बनाना चाहते हो तो वर्तमान के बच्चे भौतिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास संभव है। उक्त उद्गार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू से पधार राजयोगी ब्रह्मा कुमार भाई भगवान भाई ने कहे। वे राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय संबंध नगर चकजवाला सिंह वाला के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि शैक्षणिक जगत में विद्यार्थियों के लिए नैतिक मूल्यों की जीवन में धारणा करने की प्रेरणा देना आज की आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों की कमी यही व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सर्व समस्याओं का मूल कारण है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन, आचरण, अनुसरण, लेखन, व्यवहारिक ज्ञान एवं अन्य बातों के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता है। ज्ञान की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि जो शिक्षा विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर, बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाए, वही शिक्षा है। उन्होंने कहा कि अपराध मुक्त समाज के लिए संस्कारित शिक्षा जरूरी है। भगवान भाई ने कहा कि आज के बच्चे कल के भावी समाज हैं। अगर कल के भावी समाज को बेहतर बनाना चाहते हो तो स्कूलों के माध्यम से इन्हीं बच्चों को नैतिक सद्गुणों की शिक्षा के आधार से चरित्रवान बनाए, तब इस समाज बेहतर बन सकता है। गुणवान व चरित्रवान बच्चे देश की सच्ची संपत्ति है। उन्होंने बताया कि ऐसे गुणवान और चरित्रवान बच्चे देश और समाज के लिए कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति को याद दिलाते हुए कहा कि प्राचीन संस्कृति आध्यात्मिकता की रही है, जिस कारण प्राचीन मानव भी वंदनीय और पूजनीय रहा है। उन्होंने बताया कि नैतिक शिक्षा से ही मानव के व्यवहार में निखार लाना है। ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कहा कि वर्तमान समय कुसंग, सिनेमा, व्यसन और फैशन से युवा पीढ़ी भटक रही है। आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा के द्वारा युवा पीढ़ी को नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने बताया कि सिनेमा, इंटरनेट व टीवी के माध्यम से युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति का आघात हो रहा है। इस आघात से युवा पीढ़ी को बचाने की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को कुछ रचनात्मक कार्य सिखाएं, तब उनकी शक्ति सही उपयोग में ला सकेंगे। वरिष्ठ राजयोगी भगवान भाई ने कहा कि हमारे मूल्य हमारी विरासत है। मूल्य की संस्कृति के कारण आज भारत की पूरे विश्व में पहचान है। इसलिए नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। मनुष्य की सोच ही उसके कर्मों का आधार बनती है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे कर्म विश्व के लिए हितकारी हो। सकारात्मक चिंतन का महत्व बताते हुए उन्होंने कहा कि सकारात्मक चिंतन से समाज में मूल्यों को खुशबू पिलाते हैं। सकारात्मक चिंतन से ही समाज की हर समस्याओं का समाधान होता है। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि चरित्रवान, गुणवान बनना ही उद्देश्य है। उन्होंने आध्यात्मिकता को मूल्यों को स्रोत बताते हुए कहा कि शांति, एकाग्रता, ईमानदारी, धैर्यता, सहनशीलता आदि सद्गुण मानव जाति का श्रृंगार है। ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की ब्रह्मा कुमारी किरण बहन ने अपने उद्बोधन में कहा कि कुसंग, सिनेमा, व्यसन और फैशन से वर्तमान युवा पीढ़ी भटक रही है। चरित्रवान बनने के लिए युवा पीढ़ी को इससे दूर रहना है। अपराध मुक्त समाज के लिए चरित्रवान बनो। उन्होंने राजयोग का महत्व बताते हुए कहा कि राजयोग से एकाग्रता बढ़ती है। प्रभारी श्रीता सौती जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्तमान समय बच्चों को नैतिक शिक्षा द्वारा चरित्रवान बनाने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने भगवान भाई द्वारा बताए गए व्यसनों को छोड़ नैतिक मूल्यों को अपनाने की सभी से अपील की। इस कार्यक्रम में रेखा मैडम, चंद्रमाया मैडम, सरोजा मैडम, सुनीता मैडम आदि सभी शिक्षक स्टाफ भी उपस्थित था। कार्यक्रम के अंत में राजयोग अभ्यास भी कराया गया। रिपोर्ट सुनील कुमार शर्मा। देखते रहिए न्यूज जन आवाज सुनील कुमार शर्मा के साथ। हार्दिक स्वागत करेंगे हम सभी। हार्दिक स्वागत करेंगे हम सभी। आने को मिटने न देंगे हम कभी। आने को मिटने महोदय, सभी स्टाफगण और विशेष हमारी हेडक्वार्टर से भ्राता भगवान भाई जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो हम सब हनुमानगढ़ निवासियों का, चकजवाला के बच्चों का ये परम सौभाग्य है कि भ्राता जी जो विभिन्न स्कूलों में 5000 से ज़्यादा स्कूलों में भाई जी ने अपने प्रोग्राम किए हैं,
इंडिया बुक रिकॉर्ड्स में आपका नाम दर्ज हो चुका है। ऐसे भाई जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, तो जोरदार तालियों से हम भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। समय सीमा को देखते हुए मैं माइक भाई साहब को दूंगी कि आज हमें हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा को कैसे उतारें, इस विषय पर आप प्रकाश डालेंगे। आदरणीय राजयोगी भ्राता। वो कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे, उन्होंने सब कुछ सीखा लेकिन गुण नहीं सीखा। इसलिए हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए आप लोग इस शिक्षा के साथ साथ गुण सीखना जरूरी है, क्योंकि गुणों से समाज चलता है, संसार चलता है, प्रकृति चलती है। अगर मानव के अंदर के गुण नष्ट हो जाए, एक मानव राक्षसी वृत्ति वाला बन सकता है, ये समाज में अंधकार बढ़ता जाएगा। इसलिए शारदा माँ को कहा, हे शारदे माँ, हमें ऐसा ज्ञान दे माँ जिसे अंधकार से प्रकाश की ओर जाए माँ। वो कौन सा ज्ञान? नैतिक शिक्षा का ज्ञान है। लेकिन आज के बच्चों के अंदर अनैतिकता क्यों आ रही है? वास्तव में शिक्षा को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। पहला शब्द आता है ये सारी निगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही है। मैं बिल्कुल शांत, आज से मैं एक सभ्य नागरिक बनूंगा। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा, परमात्मा से ऊर्जा लेकर के, गुणों को धारण करके धीरे धीरे वापिस मैं अपने इस भौतिक जगत में आता हूं। जैसे मैंने भौतिक जगत में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। अब मैं सभी के साथ भाईचारे से रहूंगा, गुणवान बनूंगा। ओम शांति शांति शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसन का बंधन, फैशन का बंधन, बुराई का बंधन, इन बंधनों से मुक्त बनना, ये है शिक्षा। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक हमारी जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों